भाटिया जी बहुत टेंशन में रहते हैं और गौरव भाटिया जो बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, इनको लालीपाप पकड़ा दी और ये लालीपाप पकड़ के 5 साल से चूस रहे हैं और ये खुद ही लालीपाप जैसे हो गए। MIM को लालीपाप कह रहे हैं और लालीपाप चूस रहे हैं बेचारे। 5 साल तक मोदी ने इनको लालीपाप चुसवाई और ये इतना बेचारे परेशान हो गए हैं कि इनकी भाषा भी बिगड़ गई। ये पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। मैं इनकी बात बात इनकी वकीलों वाली नहीं रह गई, बात थोड़ी सी घटिया वाली हो गई इनकी, अच्छी वाली बात नहीं करते हैं ये। मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वापस से आप तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है डिस्ट्रिक्ट पार्क को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोलपुरी में 1.5 बीघे जमीन पार्क की पे मस्जिद बना दी। अरे बस कर। आप हंस रहे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं सिरोही जी? मैं इसलिए हंस रहा था कि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। DDA को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, MCD को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है अपनी जमीन की। एक सिरोही जी पैदा हो गए इस देश में, महामानव, जिन्हें सारे अतिक्रमणों की चिंता है और केवल क्या चाहते हैं मैं भी बांग्लादेश की तरह झोला उठा के भागूं? बीच में ना बोल। जो अत्याचार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हैं, हम भी झोला उठाकर भागें। आप ये चाहते हैं कि आपके भाषणबाजी ठेकेदार पैदा हुए हैं, आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं। हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है, हम पूज्य मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस ये पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए कि आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब खेल खेल रहे। तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है इंटरेस्टिंग सवाल है। बोल भारतीय परिवारों को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। निशांत भाई, दरअसल आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शादी वादी हो जाएगी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा, उसकी दुश्वारियां समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कितने बच्चे होने चाहिए। मैं हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं जी कि रामायण की कथा याद रखिए। जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, अपने असली वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं। अब चुनाव से पहले कौन साधु के वेश में आता है वो पूरा देश जानता है। कभी किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाके माला लेके, और कभी कहीं पूरा देश जानता है कौन साधु के वेश में जाता है, जो अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखाता है, PM केयर फंड का हिसाब भी नहीं देता है। इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह बात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? चूंकि हमने बीजेपी को खुला छूट दे दिया, धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ऐसा मत करो मेरी जान। मेरा जो सवाल था उसका जवाब, नेहरू जी की बात कर कर आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? पंडित नेहरू में उलझाए रखना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नेहरू जी ने जो गलतियां करी वो करी, अब तो आप आगे बढ़िए। अब आपसे सरकार को इतना समय, अरे भाई, हम सही पकड़े हैं तो नेहरू जी की गलती, अभी आप ED का मिसयूज कर रहे हैं, हम नेहरू जी की गलती, SIR का मिसयूज कर रहे हैं। सांस तो लेने देवे, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला? जाते तक गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले VP सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है VP सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि VP सिंह को फेंक दीजिए। समझ में मंडल मसीहा है वो। हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया VP सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get person? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तेरी भी जली ना। 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि ऊंची के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से VP सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती। तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है। आगे का वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी वीडियो बना पाते हैं। और आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आते ही मैं कहने लगूं कि रूबिका जी ने आज मुझे गाली दी, हाँ। तो आप क्या कहेंगे? हम क्यों देंगे भैया गाली? अरे क्या पता दे दी हो आपने। नहीं, आपने दी है, मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ। अरे दिया, कोई नहीं था तब ने दिया आपने गाली। हम क्यों देंगे? अरे क्यों देंगे मतलब आपने दी है। अरे पर हम क्यों देंगे? अरे क्यों देंगे का क्या मतलब होता है? दी है आपने गाली। टोपा होगा। तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है। अगर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट आप ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में इजाफा हुआ। ये बताइए, योगदान रेट गिर गया। बड़ी अच्छी बात।
ये तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है। दिल्ली में एमसीडी में आप कौन है भाई? बीजेपी। दिल्ली में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी क्या कहती है? मैं नहीं बताऊंगा। ट्रिपल इंजन। तो ट्रिपल इंजन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कर रहा? देखिए अमित जी, ट्रिपल इंजन बहुत दिखाई देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले आपके प्रश्न की तारीफ करता हूँ। तारीफ बाद में करिएगा। ये 700 कम करा दीजिए। वो अज्ञान सामी का गाना था ना, थोड़ी थी तो लिफ्ट करा दे। हम कह रहे थोड़ी थी तो हवा साफ करा दे। ये तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है।